हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है MESGM मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है, MES की रिक्रूटमेंट की जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। जी हाँ, सबसे पहले ही मैंने आप लोग को इसकी जानकारी दी थी और जानकारी देने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि सर इसके कब से अप्लाई स्टार्ट होंगे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि न्यूज़पेपर में जो है इसकी डिटेल आने दीजिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसकी डिटेल आ गई थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि वेबसाइट पे जो है यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ही आप लोग के इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म अप्लाई को लेकर के भी ये कुछ कहा नहीं जा रहा था कि ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे वीडियो देखी और मुझसे पूछा कि सर MES की वैकेंसी कब आएगी, आपने जानकारी दे दी है, वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी, फेक जानकारी है, फलाना ढिमका ये वो। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ने जो है फॉर्म अप्लाई भी कर दिए। जी ऑफलाइन फॉर्म पता नहीं मार्केट में कहाँ मिल गए उन्हें, या फिर किसने उन्हें अप्लाई करवा दिया। ऑफलाइन फॉर्म तक अप्लाई कर दिए, पता नहीं वो ऑफलाइन फॉर्म उन्होंने कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, और किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं। कोई रिक्रूटमेंट दिखी वेबसाइट में, बस सर अब नोटिस क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि वेबसाइट पे आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है डिपार्टमेंट में, ये वेबसाइट में नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बिल्कुल हमें अभी अप्लाई करना है। किसी ने ऑफलाइन अप्लाई करा दिए, किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करा दिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को आर्मी कैंटीन बना दिया, मतलब फलाना ढिमका ये वो। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। सही चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का बिल्कुल क्लियर मैं आप लोगों को कर देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में, मैंने सभी से यही कहा है कि वेबसाइट पे आने दीजिए। वेबसाइट पे आने के बाद ही मैं आप लोग को कोई जानकारी दूंगा, उसके बाद ही उसकी डिटेल मिल पाएगी। और इसके अलावा और भी कोई जानकारी यदि वो देंगे तो वेबसाइट में आने के बाद ही। तो बहुत से बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वेट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें पता है कि सर यदि वैकेंसी आएगी तो सर बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लियर। लेकिन जो नए बच्चे हैं या जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि कहाँ सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो देखिए MES की वेबसाइट है, सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट ऑफ द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन को आने दीजिए, तो वेबसाइट में इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पे आप लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग का जो है ऑनलाइन अप्लाई। जी हाँ, यही है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वेबसाइट मीन्स इतना प्रोसेस डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं होने वाले हैं। तो किस स्टूडेंट ने कहाँ से ऑफलाइन अप्लाई कर दिए, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। करने वाले और करवाने वालों दोनों का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब किसने करवाया और किसने करा। ठीक है, अब आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे, बिल्कुल क्लियर, कहीं आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन यानी कि आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि 12 अप्रैल 2021 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 22 मार्च से ही नाइट से ही आप लोग के इसमें ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं 22/3 और 12/4, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करने हैं इसकी जानकारी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन इसकी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है इसकी जानकारी भी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसको लेकर के भी बच्चे बहुत परेशान हैं। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हाई स्कूल बेस पे कोई अप्लाई करा रहा है, कोई इंटर बेस पे करा रहा है, कोई ग्रेजुएशन बेस पे करा रहा है। तो भैया ये देखो है नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन ध्यान से सुन लो, पता चल जाएगा कि किसको कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 502 वैकेंसी है ड्राफ्टमैन सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर के लिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये। और इसमें आप लोग के जो क्रूशियल डेट का मतलब 12 अप्रैल, जो कि ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है, इसी डेट को आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, इसी डेट को आप लोग की एज देखी जाएगी। तो 12 अप्रैल 2021 ही आप लोग की जो है क्रूशियल डेट यहाँ पे रहने वाली है, जो कि इसकी लास्ट डेट है। और 22 मार्च से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा रिटन एग्जाम के बारे में भी इन्होंने बता दिया है 16 मई। पहले इनका रिटन एग्जाम का शेड्यूल 9 मई का था, लेकिन देरी की वजह से इन्होंने इसे 16 मई कर दिया, ठीक है। 16 मई में आप लोग के जो है होने के पूरे चांसेस हैं। टेंटेटिव डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 16 मई को आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। बाकी जैसा वेबसाइट जैसा डिपार्टमेंट बताएगा मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने MES के बारे में बताया हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। ओनली ऑफिशियल वेबसाइट MES पे ही आप लोग को ये डिटेल मिलेगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। किसी ने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरी तरीके से किसी को क्लियर नहीं किया, सभी बच्चे कंफ्यूज हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो आप लोग की निकल के आ रही है ड्राफ्टमैन की वैकेंसी। जी हाँ, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी 18 से 30 साल आप लोग की एज, पहले इसमें 18 से 27 साल एज थी, लेकिन 3 साल इसमें भी जो है एज बढ़ाई गई है। तो इसमें आप लोग का प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा भी आप लोग का डिले हो रहा था। और सैलरी आप लोग की 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी होने वाली ड्राफ्टमैन की। तो ड्राफ्टमैन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग के पास 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में आप लोग का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तभी आप लोग ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन ऑटोकैड, ऑपरेशन ऑफ जीरोक्स प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन मशीन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ऑटोकैड की जीरोक्स मशीन के ऑपरेशन, मतलब उसको हैंडल करने की, प्रिंटिंग लेमिनेशन वगैरह मशीन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। इसके अलावा सुपरवाइजर की पोस्ट है, सुपरवाइजर इसमें आप लोग की जो है 18 से 30 साल, इसमें भी आप लोग की कर दी गई है, ठीक है। 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी है। इसमें आप लोग का मास्टर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए, जिसमें कि इकोनॉमिक्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, स्टैटिक बिजनेस स्टडी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से किया हो, यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। या आप लोग के पास एमए हो, एमकॉम हो, यानी कि इकोनॉमिक्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे स्टैटिक बिजनेस स्टडी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्डिंग आप लोग को हैंडल करने का, स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, स्टोर और एक कंसर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट ऑफ स्टैट्यूटरी एटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटी और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बैंक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड स्टॉक। तो इसमें आप लोग को 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इन्होंने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बैंक्स, प्राइवेट बैंक ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर आप लोगों ने कर रखा हो बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री आप लोगों ने कर रखा है, चाहे आप लोगों ने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, तो इसमें आप लोग के पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से, स्टैटिक्स से, बिजनेस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आप लोग के पास बैचलर डिग्री है, चाहे वो इकोनॉमिक में हो, कॉमर्स में हो, स्टैटिक्स में हो या फिर बिजनेस स्टडी में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर आप लोग का वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में, या फिर परचेजिंग में, या फिर लॉजिस्टिक और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर और कंसर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एटोनोमस बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, बैंक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। तो आप लोग सुपरवाइजर के लिए भी तभी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग के पास मास्टर डिग्री, 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई हाई स्कूल नहीं, कोई इंटर नहीं, कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। साधारण बीए, बीएससी, बीकॉम भी आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, या फिर आप लोग के पास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में हो, तो आप लोग ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को बता दिया है, कहीं भटकने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मस्ट बी एक्वायर्ड कैंडिडेट कंप्लीट एजुकेशन फर्दर इंटर्नशिप। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग का एजुकेशन के टाइम का नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस विद मंथ ईयर वगैरह आप लोग का जो एक्सपीरियंस है उस पर पूरी डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आप लोग को काउंसिल एजुकेशन के बारे में बता दिया गया, ठीक है। आप लोग का जो एजुकेशन है वो ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस या फिर इग्नू से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो एजुकेशन होती है ये सेम उसी पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और ये आप लोग का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए काउंट नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और एक्वायर एजुकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट को आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 12/4/2021 तक आप लोग की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोग अपीयरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन, यदि आप लोगों ने आर्म फोर्स वगैरह में सर्टिफिकेट, कुछ रिलेवेंट कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी की जानकारी यहाँ पे दे दी है। टोटल आप लोग की 52 है। सुपरवाइजर बैरक स्टाफ स्टोर की आप लोग की जो है 450 वैकेंसी है, सभी के लिए, जनरल, SC ST OBC EWS सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है।
ठीक है, इसमें आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसका मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, कमांड, वैकेंसीज, ऑप्शन वगैरह, ठीक, सब एडवर्टाइजमेंट आप लोग को दिया हुआ, ठीक है। पे स्केल वगैरह मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। एज लिमिट मैंने आप लोग को बता दिया, 18 से 30 साल, SC ST OBC ESM PWD विडो डिवोर्स्ड वुमेन वगैरह, जैसा आप लोग को छूट मिलता है 2 साल 3 साल 5 साल आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। OBC को 3 साल का होता है, SC ST को 5 साल का होता है। इसके अलावा सिटी ऑफ पोस्टिंग MES के जहाँ पे भी डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया आप लोग की पोस्टिंग रहने वाली है। इसके अलावा रेम्यूनरेशन सर्विसेज वगैरह में आप लोग को बता दिया गया, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोग को बताया है, इंडियन नागरिक आप लोग होने चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, मेडिकल फिटनेस वगैरह आप लोग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग का रिटर्न बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन है, इसके बाद आप लोग का मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग का यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट्स वगैरह आप लोग को मिलेगा यदि आप लोग SC ST OBC ESM PWD EWS से आप लोग आते हैं, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। इसके अलावा कैंडिडेट सिंकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट OBC मस्ट, तो OBC को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए और क्रीमी लेयर में यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप, ठीक है, 40% या उससे अधिक आप लोग का होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की डिटेल दी है, ग्रुप C और ग्रुप D की, यदि आप लोगों ने कोई रेगुलर पोस्ट ले रखी है ESM वगैरह की किसी और डिपार्टमेंट में, ठीक है, इस ESA वालों को डिटेल दी हुई आप लोग देख लेंगे, आप लोग को उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई में आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की डिटेल मैंने आप लोग को दे दी, यहीं से आप लोग का सारा प्रोसेस होने वाला है। रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा और फीस सबमिट होगी। जी हाँ, इसमें फीस भी आप लोग की लगने वाली है। सबमिट ऑनलाइन बिफोर द क्लोजिंग डेट से पहले ही आप लोग अप्लाई कर देंगे। कोई आप लोग को जो है ट्रैफिक का इंतजार नहीं करना, आप लोग को मतलब इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। आफ्टर सबसे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन पासवर्ड ID और पासवर्ड आप लोग को मिल जाएगा, उसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग जो है लॉगिन करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग डालेंगे। ये जानकारी मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में बता दूँ, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे दूँगा। आधार प्रिंट आउट और इसके अलावा कोई ID कार्ड वगैरह, हाई स्कूल इंटर वगैरह की सब चीज़ें आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को लगानी पड़ेगी। प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, कोई आप लोग को प्रिंटेड कॉपी है एप्लीकेशन जो MES में नहीं भेजनी है। बहुत से बच्चों ने ऑफलाइन अप्लाई भी कर दिया है, पता नहीं कहाँ से कर दिए हैं। फीस की जानकारी मैं आप लोग को बता दूँ, 100 रुपये फीस लगने वाली है। यदि आप लोग जनरल OBC से हैं, 100 रुपये फीस आप लोग की लगने वाली है। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST PWD ESM कैंडिडेट हैं, तो आप लोग की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। SC ST PWD ESM कैंडिडेट एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट फीस, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। SC और जनरल OBC वालों को 100 रुपये देने हैं। एग्जाम आप लोग के ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। रिजेक्शन का कारण यही है, यदि आप लोग ठीक ठाक फॉर्म नहीं भरते हैं, फीस वगैरह सबमिट नहीं करते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज किया गया 16 मई, पहले यहाँ पे 9 मई में इनका था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ऑनलाइन अप्लाई करने की वजह से। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ओनली और ओनली आप लोग का रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। यदि सेम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे आप लोग कंडीशन दी गई है, तो आप लोगों ने रिटन एग्जाम में जो टॉपिक है उसमें आप लोग के ज़्यादा नंबर हैं, रिटन एग्जाम जनरल इंग्लिश में ज़्यादा नंबर हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप लोग को यदि 2 बच्चों के नंबर एक जैसे आते हैं तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। ये बात की बातें हैं। इसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को जनरल EWS के 50%, OBC SC ST को 40% चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 1 और 3 के अनुपात में आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। इसके अलावा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग को जमा करने पड़ेंगे, यानी कि आप लोग को सिलेक्शन लेटर आने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ये सारी डिटेल दी गई, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग, ये सब चीज़ें आप लोग को लगानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो रिटन एग्जाम होगा OMR बेस होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशलाइज्ड टॉपिक, जी हाँ स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो भी आप लोग का कॉमर्स वगैरह है या फिर जो भी आप लोग का डिप्लोमा है वो आप लोग के पास होना चाहिए। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है उसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 120 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन 125 नंबर के 2 घंटे का टाइम आप लोग को मिलेगा। माइनस मार्किंग यानी कि 1/4 आप लोग की यहाँ पे माइनस मार्किंग होने वाली है,
ठीक है। 1/4 आप लोग की यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी और सिलेबस की जानकारी दी हुई, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा, सेक्शन वगैरह सब डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। तो आप लोग यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जाने से पहले ये कहूँगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहो। फ्रेंड बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।